स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं आपके साथ मानसी रावत। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की दिशा में सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। बता दें कि परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन के लिए तैयार की गई अपनी अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे जारी कर दिया है। दरअसल चुनाव के लिए जरूरी परिसीमन का काम पूरा हो गया है। इसकी जिम्मेदारी परिसीमन आयोग पर थी। ऐसे में जम्मू कश्मीर में चुनाव का बिगुल जल्द ही बज सकता है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अक्टूबर तक हो सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि बैठक में क्या निर्णय लिया गया है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन के लिए तैयार की गई अपनी अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट जारी करने से पहले आयोग के सदस्यों ने नई दिल्ली में बैठक भी की, जिसके बाद रिपोर्ट को जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि आयोग का कार्यकाल शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। कार्यकाल समाप्त होने के एक दिन पहले परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर तैयार की गई अपनी अंतिम रिपोर्ट को जारी कर दिया। आपको बता दें कि फाइल रिपोर्ट बनने से पहले परिसीमन आयोग के सदस्यों ने जम्मू और कश्मीर का दौरा कर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संगठनों के अलावा आम लोगों के सुझाव भी लिए थे। रिपोर्ट जारी होने के साथ ही अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने का रास्ता भी प्रशस्त हो गया है। हालांकि विधानसभा चुनावों की घोषणा चुनाव आयोग करेगा और जम्मू कश्मीर में इस साल के आखिर तक यहाँ चुनाव करवाने की घोषणा हो सकती है। परिसीमन आयोग की कार्रवाई के दौरान से ही अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने तौर पर चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करवाने के इरादे से केंद्र सरकार ने आयोग का गठन मार्च 2020 में किया था। कोरोना महामारी के कारण आयोग अपना काम समय पर पूरा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इसका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया। अपने इस 2 साल के कार्यकाल के दौरान आयोग के सदस्यों ने जम्मू कश्मीर का 2 बार दौरा भी किया है। हालांकि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यहां 7 विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी होगी, जिनमें जम्मू संभाग में 6 जबकि कश्मीर संभाग में 1 सीट शामिल है। यही नहीं, आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 और अनुसूचित जातियों के 7 सीटें भी आरक्षित की हैं। इसके अलावा कुछ विधानसभा सीटों पर कश्मीरी पंडितों और गुलाम कश्मीरी रिफ्यूजियों को भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि आयोग की फाइल रिपोर्ट पेश होने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की कुल सीटें 90 हो जाएंगी। इसमें कश्मीर संभाग में 47, जम्मू संभाग में 43 सीटें होंगी। इस साल के आखिर तक चुनाव पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही प्रदेश के परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के जारी होने के बाद से ही सियासी हलचल तेज हो गई थी। अंतरिम रिपोर्ट के जारी होने पर भाजपा ने परिसीमन आयोग के काम की सराहना की थी। वे लोग बीच केंद्र सरकार के कार्य और योजनाओं को लेकर पहुंच रहे हैं। तो वहीं अंतरिम रिपोर्ट को कांग्रेस नेता पीडीपी अपनी पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस समेत पीएचजीडी में शामिल अन्य दल खारिज किया था। तो सभी का कहना है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए रिपोर्ट तैयार की गई है। चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो को करती हूँ एंड और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे जेके न्यूज के साथ।